भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के छठे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अस्मिता के स्वरूप को इस सूत्र में स्पष्ट किया है। दृग्दर्शन शक्तियो एकात्मता इव अस्मिता। अस्मिता नामक क्लेश उसे कहते हैं जो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों शक्तियों को एक शक्ति स्वीकार करना। मन को ही आत्मा समझना और आत्मा को अलग से स्वीकार न करना, दोनों को एक मानना, यही अस्मिता नामक क्लेश है। जैसे व्यक्ति शरीर को और आत्मा को अलग ना मान करके शरीर को ही आत्मा मान रहा होता है, जिस प्रकार व्यक्ति दर्पण के मिरर के सामने खड़े होकर के जब शरीर को देखता है, शरीर को ही आत्मा मानता है, यानी आत्मा को और शरीर को अलग नहीं मानता है, इसको अस्मिता कहते हैं। ऐसे ही मन को और आत्मा को एक मानना ये अस्मिता है। और जहां जहां व्यक्ति जड़ और चेतन को अलग ना करके एक मानने लगता है तो समझ लेना वहीं अस्मिता नामक क्लेश कार्य करता है। और जहां ऐसा मानता है व्यक्ति, वहां पर जब उस जड़ पदार्थ में कोई कमी आ जाती है, उसमें टूट फूट हो जाती है या वो उसमें हरास हो जाता है, तो व्यक्ति बहुत दुखी होता है, कष्ट होता है व्यक्ति को। जैसे शरीर में कोई हानि हो जाए, शरीर कट जाए, शरीर में विकार उत्पन्न हो जाए, रोग आ जाए, शरीर जर्जर होने लग जाए, झुर्रियां पड़े, व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है, क्योंकि आत्मा को और शरीर को अलग नहीं मानता, एक मानता है। बाल जैसे ही उसके सफेद होने लगते हैं तो व्यक्ति को कष्ट होने लगता है। वो ये समझता है कि मुझ में ये विकार आ रहा है, ये तो शरीर का विकार है। शरीर को और आत्मा को एक मान रहा होता है। तो जहां जड़ और चेतन को एक माना जाता है तो समझ लेना वहां पर अस्मिता नामक क्लेश कार्य कर रहा है। और व्यक्ति भोगों में लिपटा हुआ रहता है, भोगों में आकंठ डूबा हुआ रहता है। उसको रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संसार के ये विषय ही उसके लिए सर्वाधिक महत्व हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा उसके जीवन में ना के बराबर हो जाते हैं। जब अत्यंत दुख आ जाता है, अत्यंत कष्ट में पहुंचता है, तब जाकर के ईश्वर को स्मरण कर लेता है ताकि उस कष्ट से बच सकूं। उसके बाद तो ईश्वर उसके जीवन में नहीं रहता। जो व्यक्ति जड़ और चेतन को एक मान करके चलता है, उसके जीवन में दुख ही दुख रहता है। ऐसे इस दुख को हटाना है, दूर करना है। और जब भोग को हटाया जाता है तब कैवल्य की स्थिति आ जाती है। अपने आप को केवल बना लेता है, केवल आत्म स्वरूप अपने आप को स्वीकार करने लगता है और जड़ को अलग कर देता है। जो जो जड़ पदार्थ है उनको अपने से, आत्मा से अलग अनुभव करता है और जड़ को जड़ मान करके, स्वयं को चेतन मान करके वैसा ही व्यवहार करता है। तब उसको भोग नहीं होता है। स्वरूप प्रतिलंभेतु,
जब व्यक्ति को स्वरूप का बोध हो जाता है, आत्म स्वरूप का और जड़ के स्वरूप का बोध हो जाता है, उस स्थिति में तो कैवल्य ही हो जाता है। कुतो भोग इति, उस स्थिति में उसको भोग नहीं होता। उपनिषदों में आता है देव लोग भोग नहीं किया करते। वहां यह आता है देव लोग ना खाते हैं ना पीते हैं। वहां खाना पीना भोग के अर्थ में आया है। ऐसा नहीं है कि वो भोजन ही नहीं करते, वो पानी ही नहीं पीते। वहां खाना पीना, ये जो दो शब्द आए हैं, ये भोग के अर्थ में आए हैं। देव लोग यानी योगी लोग, आत्मवेत्ता लोग भोग नहीं किया करते हैं, उसका यही अभिप्राय है। क्योंकि वो अस्मिता नामक क्लेश से युक्त नहीं रहते हैं। वो जड़ मन को जड़ मन स्वीकार करते हैं। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरा मन नहीं मानता। कभी वो ये नहीं कहते हैं मेरा मन चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है। क्योंकि मन को तो वो जड़ मानते हैं। वो ये कहते हैं मैंने मन को रोका, मैंने मन को रोका, मैंने मन को लगाया, मेरी इच्छा से ही मन लगा हुआ है, क्योंकि ये तो साधन है। जैसे गाड़ी चलाने वाला चालक गाड़ी को चलाता है तो अपनी इच्छा से चलाता है। वो कहता है मैंने रोका तब रुकी है गाड़ी, मैंने ब्रेक लगाया तभी गाड़ी रुकी है, मैंने रेस दिया तभी गाड़ी भाग रही है। जब चाहे तब मैं इस गाड़ी को जैसा चलाऊं वैसा चला सकता हूं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाड़ियों को चलाने वाले, इतने करतब करते हैं, आश्चर्य होता है। उनके नियंत्रण में ऐसा रहता है तो मानो कि पता नहीं वो क्या है। जैसे बाइक चलाने वाले बाइक को जिस ढंग से अपने कंट्रोल में रखता है, गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी को अपने कंट्रोल में जिस प्रकार रखता है, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति साइकिल को अपने कंट्रोल में रखता है, ठीक इसी प्रकार से योगी अपने मन को साइकिल के समान, गाड़ी के समान अपने कंट्रोल में रखता है। ये अस्मिता नामक क्लेश को हटाने पर ही यह संभव है। अगर अस्मिता नामक क्लेश को नहीं हटाया जाता है तो व्यक्ति इस स्थिति में रहता है कि वो व्यक्ति भोग करने लगता है, और जैसे जैसे उसका भोग होता जाता है वैसे वैसे उसके वैसे ही संस्कार पड़ते जाते हैं। तब उस भोग से उभरना बहुत कष्टदायक होता है, दुष्कर हो जाता है। उस भोग से व्यक्ति नहीं निकल पाता है। इसलिए इस अविद्या का ये जो भेद है, अस्मिता नामक क्लेश, इस क्लेश को समझने का प्रयत्न करना। जड़ को जड़ मानो और चेतन को चेतन मानो। ये जो शरीर है, ये शरीर जड़ वस्तु है। इसकी हानि से आत्मा की कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। और भी जड़ पदार्थों को जिसको अपना स्वयं अपना अंश मान रखा है, चाहे वो सोना चांदी मकान जमीन, जिस किसी को भी उसको उसी रूप में अनुभव करना, जो जड़ है तो वो जड़ ही है। उनकी हानि से आत्मा की हानि नहीं हो सकती। आत्मा अलग है और वो अलग हैं, अत्यंत असंकीर्ण है। ये दोनों अत्यंत विभक्त हैं, सर्वथा अलग हैं। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कर रहे हैं, तथा चोक्तम। किसी ऋषि ने इस संदर्भ में बहुत अच्छी बात कही है। बुद्धितः परम पुरुषम आकारशील विद्यादिभि विभक्तम अपश्यन कुर्यात् तत्र आत्मबुद्धिम मोहेन। बहुत बड़ी बात कही है। व्यक्ति आत्मबुद्धि रखता है, जड़ में जड़ को चेतन मान रहा है।
या जड़ को चेतन को अलग नहीं मान रहा है, एक ही मान रहा है। मोहेना, मोह के कारण से, अविद्या के कारण से। क्योंकि मूल में तो अविद्या है, अज्ञानता है, मूर्खता है। इस मूर्खता अज्ञानता के कारण से व्यक्ति वहां पर आत्मा बुद्धि रखता है, यानी आत्मा को जड़ से अलग नहीं मान रहा है, जड़ को ही आत्मा मान रहा है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, बुद्धितः परम पुरुषम, बुद्धि से अलग, बुद्धि से भिन्न पुरुष यानी आत्मा को, बुद्धितः परम पुरुषम, बुद्धि से जो अलग आत्मा है, पुरुष है, आकारशील विद्यादि भी। यहां आकार शब्द स्वभाव के अर्थ में आया है। आकार का मतलब ऐसा आकार नहीं है जिसके अंदर रूप रस गंध स्पर्श शब्द भार ये सब हो, ऐसे गुण तो आत्मा में नहीं है। आकार शब्द स्वरूप अर्थ के लिए आता है, स्वभाव के लिए आता है। ऐसा स्वभाव है आत्मा का जो ज्ञान है, विद्यादि भी कहा है। विद्या कहते हैं ज्ञान को। आत्मा के अंदर ज्ञान है, उसका अपना स्वभाव है, चेतन स्वभाव है, ज्ञातृत्व तो आत्मा के अंदर विद्यमान है। इसलिए कहा जा रहा है, ये जो ज्ञाता आत्मा है, जो इच्छा स्वरूप वाला है, प्रयत्न स्वरूप वाला है, प्रीति स्वरूप वाला है, दुख के प्रति द्वेष स्वरूप वाला है, ऐसे स्वरूपों से युक्त आत्मा को विभक्तम, ये बुद्धि से सर्वथा विभक्त है। ऐसे बुद्धि से विभक्त अलग इस आत्मा को अपश्यन, न देखता हुआ, कुर्यात तत्र आत्मबुद्धिम मोहेन, मोह के कारण से, या मोह का मतलब अविद्या, इस अविद्या के कारण से, इस मूर्खता के कारण से व्यक्ति उस जड़ को ही आत्मा मान बैठा है। आत्मबुद्धिम कुर्यात, वो आत्मबुद्धि उसमें रख रहा है। ये मोह कारण है, अविद्या कारण है। इस अविद्या के कारण से ही अस्मिता नामक क्लेश उत्पन्न होता है, क्योंकि वो ये अविद्या मूल है, जननी है, उत्पादक है। तो बुद्धि से अलग जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को और बुद्धि को, दोनों को एक मान करके जब तक चलता रहेगा, तब तक दुख सागर से बाहर नहीं निकल सकता। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मता इव अस्मिता, इस दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों को एक मान लेना, यही तो अस्मिता नामक क्लेश है। इससे छुटकारा तब प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति अविद्या को समझे, कारण को समझे। जब तक कारण रहेगा तब तक कार्य होते रहेंगे, और कारण या तो प्रसुप्त स्थिति में है, या तनु की स्थिति में है, या विच्छिन्न की स्थिति में है, और कभी उदार की स्थिति में है। अविद्या को पकड़ना है, अपनी मूर्खता को, अज्ञानता को, नासमझपन को समझना है। जब व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान मानता है, अपने आप को मूर्ख जब तक नहीं मानता है, तब तक वो व्यक्ति इस अविद्या से बाहर नहीं निकल सकता। आश्चर्य की बात यह है, व्यक्ति अपने आप को मूर्ख अनुभव नहीं करता, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिनके बारे में हमें गलत बोध है, गलत जानते हैं, उल्टा जानते हैं।
क्योंकि हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे जैसे अपने आप को खोलते जाएंगे, अपने आप में एकाग्र होते जाएंगे, अपने आप को समझने लगते जाएंगे, तो उसके सामने खुलता जाएगा, उसकी अपनी मूर्खता उसके सामने आती जाएगी। तब व्यक्ति को एहसास होगा, हाँ वास्तव में मैं अमुक 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 विषयों में मूर्ख हूं। मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि प्रत्येक विषय में मैं मूर्ख हूं। बहुत सारे विषय हैं जिनको मैं जानता हूं, समझता हूं, लोगों को जनाता हूं, पर जिनके बारे में नहीं जानता हूं, नहीं समझता हूं, उनके बारे में तो मूर्खता है, अज्ञानता है। उस अज्ञानता को, उस मूर्खता को पकड़ना है, तभी अविद्या समझ में आएगी। और अविद्या समझ में आते ही उस अविद्या को हटाने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के उसका जो कार्य है, अस्मिता नामक क्लेश है, ये अपने आप हट जाएगा। कारण को हटाने पर कार्य हट जाता है। कारण को ना हटा करके कार्य को कितना ही हम रोके रखे, हाँ तात्कालिक रूप में, प्रारंभिक स्थिति में हम किसी को कुछ समय के लिए दबा के रख सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन सदा के लिए रोक नहीं सकते। सदा के लिए रोकना है तो कारण को रोकना है, कारण को पकड़ना है, मूल में प्रवेश करना है, उस मूल को अनुभव करना है, अपने आप में वो मूल विद्यमान है, ये एहसास करना है। जब व्यक्ति अपने आप को मूर्ख अनुभव करने लगता है तो समझ लेना उसका मोक्ष मार्ग खुलने लग जाएगा। मुक्ति का जो रास्ता है, ये जो श्रेय मार्ग है, वो खुलने लगता है। अभी तो बंद हुआ है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को मूर्ख अनुभव नहीं करता। हाँ, व्यक्ति सामने वाले को तो मूर्ख अनुभव करता है, अपने आप को मूर्ख अनुभव नहीं करता। यदि किसी कारण से अनुभव कर भी लेता है, अपने से अधिक मूर्ख सामने वाले को मानता है और उससे कम मूर्ख अपने आप को मानता है। इस मूर्खता को, इस अज्ञानता को अपने जीवन में से हटाना है। अविद्या को, कारण को हटाने पर ही ये जो कार्य रूपी अस्मिता है, ये भी हट जाएगी। इसलिए आत्मा को और जड़, इन दोनों पदार्थों को एक मानने की जो स्थिति है, इस स्थिति से ऊपर उभरना है। जब इस स्थिति से ऊपर उभरते हैं, तब हम मुक्ति को अनुभव कर पाएंगे, भोग से हट जाएंगे। और जैसे ही भोग हट जाता है तो योग प्रारंभ होता है। भोग की स्थिति में योग नहीं हो सकता, योग की स्थिति में भोग नहीं हो सकता। दोनों में एक स्थिति को रखना है, तो भोग को हटा करके योग को रखना है, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।